नमस्कार, मैं अतुल दवे अहमदाबाद गुजरात से इस वीडियो के माध्यम से आदरणीय श्री मोदी जी और राहुल गांधी से एक सवाल पूछना चाहता हूं और इस सवाल के आधार पे देश के मीडिया को एक विनती करना चाहता हूं। सबसे पहले मोदी साहब आपको पूछूं कि जब नोटबंदी की और उसके बाद जिस लोगों ने अपना पैसा अपने अकाउंट में जमा कराया उसका सबका हिसाब आप लेंगे, ये आपने बताया। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी आपने बताया। मगर उसके बाद राहुल गांधी ने बड़े जोर शोर से एक बात कहनी शुरू कर दी कि मेरे पास प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का पर्सनल विगत है और जिस दिन मैं बोलूंगा भूकंप आ जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी जी 2 दिन पहले आपको मिलने आए और आपस में न जाने आप दोनों में क्या डील हो गई। दूसरे दिन सरकार ने ऐलान कर दिया कि राजनीतिक दल जो भी पैसा जमा कराएंगे उनका कोई हिसाब पूछा नहीं जाएगा और वो आईटी के दायरे में नहीं आएंगे। वाह भाई वाह, क्या खेल है। लोगों का हिसाब लेंगे, लोगों की मेहनत की कमाई का हिसाब लेंगे और जो राजनीतिक पार्टी को फोकट में मिल रहा है उसका कोई हिसाब नहीं लेंगे। मतलब सब मिल बांट के खाएंगे और लोगों को उल्लू बनाएंगे। यही बात हुई ना। और मैं तो राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, क्या हुआ भाई आपका भूकंप वाले बयान का? क्या मोदी के साथ मिलके आपने डील कर दी और भूकंप थम गया? भाई साहब, आप लोगों को इतना भी परेशान मत करो कि लोग सड़क पे उतर आवे। और जिस दिन लोग सड़क पे आ गए ना, तुम लोगों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और मैं लोगों को बताऊंगा, घर घर जाके बताऊंगा, और मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो लाखों करोड़ों लोगों तक बताएंगे कि भाई हमारी मेहनत के पैसों का हिसाब अगर मांगा जा रहा है तो राजनीतिक दलों का जो फंड का पैसा है उसका हिसाब क्यों नहीं? ये सवाल पूछने का मुझे और देश की जनता को अधिकार है और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये आपस में आप समझौता करके लोगों को उल्लू बनाएंगे, ये सब नहीं चलेगा। रही बात मेरे पे आपको जो केस करना कर देने का, देशद्रोह का जो भी आपके दिमाग में आकर कर दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मगर लोगों को अगर उल्लू बनाने की बात है तो मैं कभी भी सहन नहीं करूंगा। कौन सा तरीका है ये? लोगों का हिसाब लेंगे और राजनीतिक पार्टी हिसाब नहीं देंगे? आपको सबको हिसाब देना पड़ेगा और आपका ये फैसला आपको वापिस लेना पड़ेगा। जो भी राजनीतिक दल अपना पैसा जमा कराए उसका हिसाब लेंगे आप, और उसको भी काला धन माना जाएगा। अगर काला धन आप नहीं मानेंगे तो इसके खिलाफ मैं आंदोलन करूंगा और लोगों के पास जाके सब लोगों को समझाऊंगा कि ये क्या है, हमारे साथ कौन सा बड़ा धोखा कर रहे हैं सब राजनीतिक पार्टी मिलके। इसलिए मेरी विनती है आप लोगों से, जितने भी राजनीतिक दल है खुद ही सामने आके अपना हिसाब दे। और दूसरा, मैं मीडिया के लोगों से बड़े आश्चर्य के साथ एक विनती करना चाहता हूं कि आप सरकार की अच्छी अच्छी बातें बढ़ा चढ़ा के जो भी है लोगों को दिखाते हैं, मगर जब ये फैसला हुआ कि राजनीतिक पार्टियां अपना पैसा जमा कराएगी तो वो आईटी के दायरे में नहीं होगी, तो देश का एक भी मीडिया इस पे सवाल क्यों नहीं उठा रहा? और देश का मीडिया इसके लिए डिबेट क्यों नहीं कर रहा? क्यों इसके लिए कोशिश की नहीं जा रही कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि देखो कि राजनीतिक दल आपस में मिलके लोगों को कैसा धोखा लोगों के साथ कर रहे हैं और लोगों को कैसा उल्लू बना रहे हैं। मेरी मीडिया के मित्रों से विनती है कि इस विषय में आप डिबेट कराइए, हर राजनीतिक दल को बुलाइए, और जब तक ये फैसला वापिस नहीं हो तब तक इस प्रश्न को उछालते रहिए, क्योंकि लोगों के हित का प्रश्न है, देश हित का प्रश्न है। जब काला धन की बात है तो काला धन मानी काला धन,
चाहे फिर वो गरीब का हो, अमीर का हो, उद्योगपति का हो, नेता का हो, या तो फिर राजनीतिक पार्टी का ही क्यों ना हो। अगर काला धन ही बाहर निकाला है तो सबका निकालो। अगर लोगों का हिसाब लेंगे, मेहनत का, पैसे का, और राजनीतिक पार्टियों का हिसाब नहीं लेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसी के साथ, इस विनती के साथ सरकार ये अपना फैसला वापस ले और मीडिया इस बात में लोगों के साथ खड़ी रहे, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय गुजरात।